हाँ ये दोस्तों इसमें कल मैं क्वेश्चन करा रहा था रेशियो वाले। इसी में आज आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। और लगभग मैंने कल बेसिक से क्वेश्चन कराए थे आपको, तो आज भी थोड़े से बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे। ये दे रखा है यहाँ पे, यदि 2/3 A बराबर है 3/4 B के बराबर 4/5 C के, तो ए बी सी का रेशियो बताओ। इसको मैं एक बार डिटेल बता देता हूँ, फिर इसको मैं शॉर्ट भी बताऊंगा। 2/3 A बराबर 3/4 B बराबर 4/5 C। मैं इन सबको मान लेता हूँ, ये सब किसके इक्वल है, के इक्वल मान लेता हूँ। मैंने इनको के कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, इसको भी इसको भी इसको भी। तब यहाँ से मैं ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली, 3/2 के, इसके साथ कंपेयर करके। यहाँ से बी की वैल्यू के निकाल ली, 4K/3। सी बराबर 5K/4। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 3/2K, 4K/3, 5K/4। के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3/2, 4/3, 5/4। अब यहाँ पे आ रखी है, फ्रैक्शन में आ रखी है। अब फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो भिन्न में वैल्यू है, इनको कैसे चेंज करेंगे, तो 2 3 4 कैल्शियम ले लेंगे। 2 3 4 कैल्शियम आता है 12, तो 3/2 गुणा में 12, और जो एलसीएम आएगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 4/3 गुणा 12 और 5/4 गुणा 12। तो यहाँ से हमारा आएगा, ये कितना आएगा, 36 18, 3 चौक 12, 16 और 4 3 12 15। तो हमारा ए बी सी का रेशियो आ गया 18:16:15। तो ये तो था बिल्कुल डिटेल इसका। अब मैं इसका बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ इसको और भी आसान तरीका। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसको डायरेक्ट ही कर देंगे हम सोल्व। ये दे रखे सब फ्रैक्शन में, 2/3, 3/4, 5। जो मल्टीप्लाई में दे रखा है ना, 2 3 4, जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनका एलसीएम लेके हम डिवाइड करेंगे बस इसमें डायरेक्ट। यहाँ से एबीसी की वैल्यू सीधी आई, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 का एलसीएम आता है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। मैंने 12 से डिवाइड इसलिए करा यहाँ पे, ताकि जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है ना वो हट जाएगा, और उसका हटते ही जो हमारी अपोन में वैल्यू होती है वो डायरेक्ट आ जाती है। तो यहाँ से करेंगे हम, तो ये (18), इसको काटेंगे 4 पे, तो B/16, और यहाँ से काटेंगे इसको 4 3 12, तो C/15। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू 15। सीधी पुट कर देंगे यहाँ पे 18 16 15। ये हमारा आंसर आ गया। ये उससे ज़्यादा इजी है, वहाँ पे तो हमने के मान के पहले अलग अलग वैल्यू निकाली, फिर इनकी फ्रैक्शन से चेंज करा उसको एलसीएम लेके, और यहाँ पे डायरेक्ट ही हो जाएगा, बस एलसीएम लेके लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ए अनुपात बी दे रखा है 2:1 हमसे कह रहा है सोल्व करने के लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व करें, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट हो जाएगी। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे 4, बी की वैल्यू 1 माइनस 2 2, यहाँ पे भी आएगी 4 1 प्लस 2 3/7। इसका आंसर आएगा 3/7। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है हमें 2:3:1 और हमसे कह रहा है कि 2a प्लस 3b माइनस सी बटे में 2a प्लस 3b प्लस सी। यहाँ से बी सी की वैल्यू पुट कर दो सीधे, ए की वैल्यू यहाँ से 2 उठा लो, बी की वैल्यू यहाँ से 3 और सी की वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू 2 पुट करते 4 आ जाएगा, बी की वैल्यू 3 पुट करते 9 आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे 4 + 9 + 1 12/14, या ऐसे लिख सकते हैं हम 6/7। अब इसमें हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, फिर इसमें आगे आता है ट्रिपलेट रेशियो होते हैं वैसे तो, फिर उसका सब ट्रिपलेट हो जाता है, मतलब उसमें रूट करते हैं, क्यूब रूट। बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए बिल्कुल, और इससे आगे फिर मैं कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल बताऊंगा, वहाँ से और अलग आ जाएंगे रूल। तो रूल अलग अलग है क्वेश्चन वो कर लेंगे। तो मैं पहले इनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ डुप्लीकेट रेशियो का। मान लेते हैं रेशियो a/b के फॉर्म में दे रखा है, या ऐसे मान लो रेशियो हमारे पास a रेशियो b है। अगर हमें इसका निकालना है क्या, डुप्लीकेट रेशियो। एक होता है डुप्लीकेट, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो आएगा a² रेशियो b²। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो इसका डुप्लीकेट रेशियो आता है a/b का, हम लिख देते हैं a²/b²। ये हमारा होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो से ही एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो इसमें हम ले लेते हैं रूट a रूट b। अगर रेशियो a/b की फॉर्म में है तो इसको लिख देंगे हम रूट a/b। ये इनको अलग अलग भी लिख देते हैं हम, रूट a/b, सेम ही चीज है। a अनुपात b है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होगा a² रेशियो b², और सब डुप्लीकेट रेशियो होगा उसका रूट a रेशियो रूट b। फिर इसमें आगे आता है एक सब डुप्लीकेटर। इनको उतारो।
एक वर्ड आता है इसमें ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसमें क्या होता है, इसमें ना क्यूब हो जाती है, ए की क्यूब अनुपात बी की क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर होता है और यहाँ पे होती है क्यूब। एक होती है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसमें क्या होता है, इसमें होती है क्यूब रूट। अब मैं इनके हिंदी में भी नाम लिखवा देता हूँ ऐसे। बता देता हूँ, इसको बोलते हैं धन मूल उपात। धन मूल उपात, इसको बोलते हैं धन मूल उपात। इसको बोलते हैं धन उपात। धना उपात, धनुपात। धनोपात होता है यार ये, सॉरी, इसको बोलते हैं धनोपात। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं इनके हिंदी में नाम ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऊक चूक। इसको बोलते हैं वर्ग उपात। वर्ग उपात, वर्ग उपात, और इसको बोलते हैं वर्गमूल उपात। इसको बोलते हैं वर्गमूल उपात। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कई बार छोटे मोटे एग्जाम में आते हैं, वैसे तो मेंस वगैरह में तो नहीं आते, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो बताओ, सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, ट्रिपलेट रेशियो बताओ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ। हिंदी में इनके नाम मैंने बता दिए। डुप्लीकेट रेशियो को वर्ग उपात, वर्गमूल उपात, धनोपात, धनमूल उपात। अब इसके ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा लिखा हुआ, इफ 3x - 7 अनुपात 4x + 3 अनुपात इज सब ट्रिपलेट रेशियो 8:27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है 3x - 7 अनुपात, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ एक बार, ये पूरा का पूरा। इफ 3x - 7 अनुपात 4x + 3 इज सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8:27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो करते कैसे है बता देता हूँ मैं। इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम, 3x माइनस 7 अपॉन रेशियो को लिख लेंगे फ्रैक्शन में 4x प्लस 3 बराबर, यहाँ पे दे रखा 8/27, यहाँ पे लिखा हुआ है सब ट्रिप्लिकेट, तो इसका हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो आएगा 3x माइनस 7 बराबर 4x प्लस 3, आएगा 2/3। 8 की क्यूब रूट होता है 2 और 27 की क्यूब रूट होती है 3। अब इनको कर देंगे क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई करते आएगा 9x 7 21 8x 6 x बराबर 27। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 27। अब दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ मैं इसे। यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 5 अनुपात 2x माइनस 3 अनुपात। यहाँ पे बताना है इनका ट्रिप्लिकेटेड रेशियो ऑफ दो अनुपात तीन लेते, 4 5 5 को तो 125 हो जाएगा, 3 ही ले लेते हैं, समझाने के लिए बनाया है क्वेश्चन। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 बराबर 2/3 की क्या कर लेंगे यहाँ पे क्यूब, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो a बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी क्यूब कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 बराबर 8/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, तो 27 दूनी 54x, यहाँ पे आएगा 5 गुणा 27 बराबर 8 दूनी 16x, 8 3 24, 54 में से 16 इधर माइनस में ले जाएंगे इसको, 54x माइनस 16x बराबर 5 गुणा 27 कितना होगा, 7 पंजे 35, 3 का हासिल 135 माइनस 24, इसको माइनस करते हैं यहाँ पे, 14 में से 6 गए 8 और 4 में से गया 3, 38x बराबर 1 11। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 111/38। वैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में x की वैल्यू आती नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से बनाया तो फ्रैक्शन में आ गई। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, अब पूछेगा वो डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 दे दे जैसे, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 5 अपॉन में 2x माइनस 3 बराबर 2/3 की क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है डुप्लीकेट रेशियो। दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस कर देंगे यहाँ से, 9 दूनी 18x 45, 8x 12, 18 में से 8 गए 10x बराबर
45 में से 12 गए, इस क्वेश्चन में ना कुछ वो जो पहले वाला क्वेश्चन कराया ना मैंने, शायद वो गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, उसको ठीक कर लेना यार। वो अभी मैंने जो इससे पहले कराया था ना उसमें मैंने क्रॉस करा था, वहाँ पे मैंने माइनस का इधर लेकर आना था, वो गलत कर दिया मैंने वहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। और अब मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ आगे। यहाँ पे 4x, यहाँ आएगा 2x प्लस 5 अपोन में 4x माइनस 3 बराबर 2/3। इसको करेंगे 3 दूनी 6x 5 6 15 बराबर 4 दूनी 8x 3 दूनी 6। तो ये आएगा 2x बराबर 15 में से 6, 15 उधर जाके 21, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 21/2। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। डुप्लीकेट रेशियो एक आ जाएगा यहाँ पे, सब डुप्लीकेट रेशियो लिख के, तो वहाँ पे हम इसका मतलब बड़ी वैल्यू होगी उसकी, हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ये मेरे को समझाने थे, मैंने समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसके ऊपर और भी। तो मैंने बता दी रेशियो में 3-4 चीज़ें। अब और आगे चलते हैं रेशियो में। अभी दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल। इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ क्वेश्चन है वे वैसे तो वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल से वे आसानी से हो जाते हैं। तो मैं पहले समझा दूंगा कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल होता क्या है, और इसकी फिर थ्योरम बता दूंगा मैं, क्या मतलब कैसे प्रूव हुई है, ये सब समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि a/b बराबर दे रखा है हमें x/y के। a/b दे रखा है हमें x/y के बराबर। ये रूल लगने के बाद ना ये हो जाता है a+b, a-b, नीचे आ जाएगा a-b, ये ऊपर जाता है x+y अपॉन में x माइनस वाई। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं अगर a/b की फॉर्म में दे रखा है बराबर x/y है, और हमें लगाना है इसमें कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल, तो होता क्या है कि जो नीचे लिखा है ना पूर्ण में उसको प्लस कर देंगे ऊपर a+b, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे माइनस कर देंगे a-b। जो नीचे लिखा है उसको ऊपर प्लस कर देंगे x+y, और जो नीचे लिखा है x-y। इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं कैसे है, ये प्रूफ से पता चलेगा ये कैसे बना, ये इक्वेशन बनी कैसे है। तो मान लेते हैं हम लेते हैं a/b बराबर x/y। मैं एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे +1 कर सकता हूँ और इधर भी +1, मैथ है दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं ना। तो अब इस पर एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा a+b अपॉन में b
बराबर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई अपोन में वाई। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, है ना। फिर मैं लेता हूँ दोबारा से ए अपोन बी बराबर एक्स अपोन वाई। अब मैं इसमें से एक माइनस कर दूँ इधर से और इधर से भी एक माइनस कर दूँ, कर सकते हैं। तो ए माइनस बी अपोन में बी, एक्स अपोन एक्स माइनस वाई अपोन में वाई। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें ना, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, ए प्लस बी अपोन में बी, इधर से जाएगा डिवाइड में ए माइनस बी अपोन में बी बराबर इधर से एक्स प्लस वाई अपोन में वाई, नीचे वाली इक्वेशन में से आएगा एक्स माइनस वाई अपोन में वाई। दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये कितना है ए प्लस बी अपोन में ए माइनस बी। मैंने हाँ वाई से वाई कैंसिल कर दिया तो ये आएगा एक्स प्लस वाई अपोन में एक्स माइनस वाई। तो देखना ये थ्योरम कैसे बनी, मैंने समझा भी दिया इसका प्रूफ कि अगर ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हो बराबर एक्स अपोन वाई के फॉर्म में लिखा हो तो ये आएगा ए प्लस बी अपोन में ए माइनस बी बराबर एक्स प्लस वाई अपोन में एक्स माइनस वाई। मैंने प्रूव करके बता दिया कैसे प्रूव हुई है ये थ्योरम। और अब इससे क्वेश्चन करेंगे हम आगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर इसमें मैं शॉर्ट में लिखूँ ना तो ए बाई बी बराबर अगर दे रखा है एक्स अपॉन वाई, हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, सी एंड डी रूल। इसको सी एंड डी रूल बोल देते हैं शॉर्ट में, कॉम्पेंड एंड डिवेंड होता है वैसे तो, पर इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम सी एंड डी रूल। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, ए प्लस बी अपोन में ए माइनस बी बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन उठाऊंगा मैं पहले समझाने के लिए, फिर हार्ड हार्ड भी करते चले जाऊंगा आगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इफ 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y का अनुपात बराबर दे रखा है, मान लेते हैं 3/4 के, मतलब 3:4 के, ऐसे लिख लेते हैं इसको। अगर उधर रेशियो में लिखा है तो इधर भी रेशियो में। और कह रहा है कि बताना क्या है, हमें बताना है यहाँ पे x अनुपात y, ये सोल्व करके लाना है हमको। तो एक तरीका तो डिटेल में कर समझा देता हूँ मैं एक बार इसको, 7x प्लस 3y अपोन में 7x माइनस 3y बराबर 3/4। क्रॉस करते हैं हम डिटेल में तो 7 चौक 28, 4 तिया 12y बराबर ये आएगा 7 तिया 21 और 3 तिया 9y। यहाँ पे 3/4 मैंने गलत लिख दिया है, और यहाँ पे दे रखा है 4:3। अब करते हैं इसको, 7 तिया 21x प्लस 9y बराबर 7 चौक 28x और 4 तिया 12y। तो इधर ही माइनस में आएगा यहाँ पे, तो 21 में से 21 और 28 में से 21 गई तो 7x
बराबर उधर जाएगा तो 21x वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x अपॉन वाई जो आएगा ना, वो आएगा हमारे पास क्या, 3/1। 7 से कट जाएगा नहीं, तो आएगा 1/3/1। तो x रेशियो वाई कितना है हमारे पास, 3:1 है, यह है 3:1 अकॉर्डिंग टू। ये हमने डिटेल में कराया यहाँ पे क्रॉस। अब मैं इस फॉर्मूले से समझाता हूँ। ये फॉर्मूला जब अप्लाई होता है जब a प्लस बी, मतलब जो ऊपर नीचे लिखा है वो ऐड हो भी रहा हो और वो ही माइनस हो रहा हो एक बार। तो यहाँ पे भी देखना ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये एक बार ऐड हो रहा है और एक बार ये माइनस हो रहा है, सेम ही चीज़। अगर ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी है। अब इसमें मैं समझाता हूँ CND रूल कैसे लगता है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ CND रूल। CND रूल लगाया तो ये नीचे वाला ऐड हो जाएगा ऊपर जाके। तो 7x प्लस 3y प्लस 7x माइनस 3y। एक बार नीचे जाके डिफरेंस आ जाएगा इनका, 7x प्लस 3y, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 7x, और जो माइनस का है वो प्लस का 3y नीचे। अब ये लिखा है 4/3, तो 4 + 3 और नीचे आएगा 4 - 1। और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, 7 और 7 14x। यहाँ पे ये x कैंसिल होगा, तो 3 और 3 6 y बराबर आएगा कितना, 4 3 7 7/3। अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूँ तो ये आएगा 3 दूनी 6 7 दूनी 14। तो x/y कितना आएगा हमारे पास, तो 7x प्लस 3y 7 21 28 7 9 12 21। इसमें क्यों गड़बड़ होगी ये, यार यहाँ पे देखो गलती होगी मेरे से। यहाँ पे 4 + 3 है और यहाँ पे आएगा 4 - 3 नीचे, तभी तो मेरे को आंसर कैसे गलत आएगा इससे। तो ये कितना आएगा 4 - 3। यहाँ से कितना आया हमारे पास, इधर लिख लेता हूँ मैं। यह है हमारे पास 14x ऐड करने में, और ऊपर आया नीचे आया 6y बराबर, यह आएगा 7/1। ठीक है ना। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये कटेगा कितने पे, 3 पे। तो x/y कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 3:1 x। तो ये है इसका बिल्कुल, ये रूल लगाने के बाद ये ऐसे सोल्व हो जाता है। और ये तो मन मन में लग जाता है। यहाँ पे तो मैंने इसको डिटेल करके समझाया, वरना खुद ही सोच लो। एक बार ये ऐड होना है, ऐड होने के बाद ये आएगा, माइनस होने के बाद ये आएगा, कर दो बस उठा के। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ 5x + 3 अनुपात 5x - 3y बराबर दे रखा है किस अनुपात में, 3:1 3:1, और पूछ रहा है x/y। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे एक बार। तो 5x/3y अपॉन में 5x - 3y बटे दे रखा है 3/1 इक्वल टू। तो एक तो तरीका यही है कि इसको क्रॉस कर दो, इसके साथ उसके साथ क्रॉस कर दो, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, वहाँ से भी निकल सकती है। पर मैं तो उससे करूँगा CND रूल से। CND रूल लगाया तो उसको एक बार ऐड कर देंगे नीचे वाली चीज़ को। अगर देखो इसको ऐड करते हैं ना, तो जो x वाला है ये ऐड हो जाता है, ये आ जाता है 10x, और y वाला कट जाता है। और जब नीचे डिफरेंस लेते हैं तो x वाला कट जाएगा, y वाला बच जाएगा 6y
नहीं, इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 आएगा, और नीचे इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे कैंसिल कर लो इसको 2 से, और ये कटेगा अब 2 से कितने पे, 5 पे। तो यहाँ से x/y डायरेक्ट ही आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 5/6। 6/5। तो यहाँ से x/y आया हमारे पास कितना, 6/5। तो देखो कितना आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे मैं, इफ 2x + 3y अनुपात 2x - 3y का अनुपात 4/3 है। मान लेते हैं कि 4/3 है, और हमसे पूछ रही है x² / y²। क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं होगी। 7 हमसे पूछ रहा है, ये दे रखा है, और ये पूछ रहा है x² / y² बताओ। तो क्या करेंगे, वही CND रूल लगाएंगे इसमें। CND लगाने से सबको पता ही ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4x आएगा। एक बार इनका डिफरेंस लेते हैं तो 6y आएगा बराबर, एक बार इनको भी ऐड करेंगे यहाँ पे 7, और एक बार इनका डिफरेंस लेंगे 1। अब x/y 42/4 कटेगा, एक बार हो रही है 21/2। x/y आया 21/2, इनका हमें चाहिए क्या, स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर। 21 का अनुपात होता है 441, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसका आंसर आएगा 441/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ये दे रखा है x + y अनुपात x - y बराबर दे रखा है 4/1। कह रहा है कि फाइंड करो, निकालना क्या क्या है, x² + y² अनुपात x² - y² का अनुपात। अब ये निकालना, और ये दे रखा है, तो क्या करें इन क्वेश्चनों में। एक तो तरीका यही है, इसमें लगा दो CND रूल। तो इनको एक बार ऐड करेंगे तो 2x आएगा,
एक बार माइनस करेंगे तो अपन में 2y आएगा, यहाँ पे एक बार ऐड करेंगे 5 आएगा, और एक बार इनका डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा। तो x/y आ गया 5:3, x/y आया 5/3। अब हमें चाहिए ये, तो बस पुट कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 का अनुपात 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9। एक बार ऐड कर दो, एक बार जोड़ दो, तो ये आएगा 34 और ये आएगा 16, 17:8 आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, वो बता देता हूँ मैं। इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। हो गया अंत तक ये। अब एक काम करते हैं, इसमें x/y हमारे पास कितना है, ये है 5/3। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो आएगा x² प्लस अपन में y² बराबर आएगा 25/9। अब इसमें फिर से C/D रूल लगा देते हैं। फिर से लगाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा x² प्लस y² बटे में x² माइनस y² बराबर 25 और 9 34। 25 में से 9 गए 16, इसका डिफरेंस कितना आएगा 17/8। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तरीका ये भी है, तरीका वो भी था। एक क्वेश्चन है, इफ लिखा हुआ है x² प्लस y4y² बराबर 4xy, और कह रहा है कि x और y का अनुपात बताओ। इसमें क्या करते हैं हम, x² प्लस 4y² माइनस 4xy बराबर, पहले फॉर्मूले लिखूंगा फिर क्वेश्चन यहाँ पे लगेगा ही -b का होल स्क्वायर का, उसको मैं जब करूँगा और क्वेश्चन कर देते हैं। देखो सुनो कर लेते हैं ऐसा ही।
ये कह रहा है क्वेश्चन में 3a प्लस 5b बटे में दे रखा है 3a माइनस 5b बराबर 5 और कह रहा है ये अनुपात b बताओ। क्वेश्चन में पूछ रहा है तब बताओ a अनुपात b। इसमें भी सी एन डी रूल, देखो बटे में कुछ नहीं दे रखा हो तो एक लगा दो। अब इसमें सी एन डी रूल लगा देते हैं, सी एन डी रूल। इसको ऐड करेंगे ऊपर तो 6 से आएगा, नीचे इसका डिफरेंस लेंगे तो 10 भी आएगा। इसको ऐड करेंगे तो ऊपर 6 आएगा, नीचे इसका डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से ये गया तो a बटे b आएगा 5/2। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है x अनुपात y दे रखा है हमें कितना, ये दे रखा है हमको 3:4 और हमसे कह रहा है कि निकालो 7x प्लस 3y का अनुपात और 7x माइनस 3y का अनुपात। एक तो तरीका ये है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करो 4 यहाँ, इनको ऐड कर दो, यहाँ पे भी ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। बता भी देता हूँ बल्कि वो भी तरीका। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पुट करेंगे यहाँ पे आएगा 21, y की 4 करेंगे 12, 21 और 12 ऐड कर देंगे यहाँ पे 7। अब ऐसे जो यहाँ पे ऐड करा वो यहाँ पे डिफरेंस है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 33, इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 11 से 2 गए 9। तो हमारे पास आएगा इसका 33:9। ये तो था इसका डिटेल। अगर मैं इसको सी एन डी रूल भी लगाना चाहूँ ना तो क्या करेंगे हम, 7x प्लस 3y अपॉन में 3y अपॉन 7x माइनस 3y बराबर, इसको मान लेते हैं हम k के बराबर, k/1, k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सी एन डी रूल लगाएंगे इसमें हम। तो कितना आएगा 14x, नीचे कितना आएगा 6x बराबर ये आएगा k+1 अपन में आएगा k-1। भाई ये सी एन डी से बड़ा हो रहा है क्वेश्चन और भी। अब यहाँ पे ये लंबाई खिंच जाएगा, वैसे समझा देता हूँ मैं, ऐसे भी हो जाएगा। 14 गुना एक्स की वैल्यू आएगी 3, 6 गुना वाई की वैल्यू है 4 बटे में k+1 और अपन में k-1, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 2 तक काटेंगे 7 दूनी 14, तो आएगा 7/4 बराबर आएगा k+1 अपन में आएगा k-। अब इसमें फिर से सी एन डी रूल लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा लंबा ऐसे। तो ये आ जाएगा 7 और 4 11, 7 में 4 3, इसको एक बार ऊपर ऐड करेंगे तो आएगा 2k, एक बार नीचे डिफरेंस लेंगे तो आएगा 2। इसका आंसर तो 11:3 आ रहा है। ओहो, वहाँ पे भी वही आया था। अभी 33 अनुपात मैंने 9 निकाला था ना, तो उसको कैंसिल करेंगे, वो आएगा 11:3 जो मैंने यहाँ पे सोल्व करा था। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11:3, के रेशियो बनेगी। तो ये भी तरीका है निकालने का। इसको तो मैंने बल्कि सी एन डी रूल से और भी लंबा हो गए। सी एन डी रूल वहाँ पे लगता है जहाँ पे ये इक्वेशन याद रखी और ये निकालनी हो, उल्टा करना हो।
मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जो यूज होते हैं, वे आगे भी यूज होंगे, और भी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आगे उन्हीं से भी होंगे। मान आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूले भी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना है। ए प्लस बी को तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस बी को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके ये हमारा बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे तो ये आता है ए स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो आएगा ए बी, इसको इससे करेगा तो फिर ए बी आएगा, फिर इसको करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। इसी को हम लिख देते हैं स्क्वायर ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो ऐसे बनाया, फिर ये सब समझाने के लिए बताया मैंने कैसे बनाया, ये सब बताइए वरना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए। अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में आता है जाके माइनस में आ जाएगा -2। इनकी जरूरत अलजेब्रा वगैरह में पड़ती है आगे जाके, यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन में जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और आगे चल के ए माइनस बी के होल स्क्वायर का पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर मैं यहाँ से निकालूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से निकलेगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस कर दो जाके प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं, ये और ये। कंडीशन होती है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे +2। ये तो थी बात यहाँ तक की। हाँ, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। और ये तो थी स्क्वायर तक की बात। ऐसे तो इसका भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, उसकी यहाँ पे यूज नहीं है, चलो मैं लिखवा रहा हूँ तो उसको भी लिखवा देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी ए सी। अगर हमें यहाँ से फॉर्मूला निकालना हो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो वहीं से निकलता है, वो निकलता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो प्लस में लिखा है उधर जाके माइनस में चला जाता है, -2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। जितने भी स्क्वायर तक के फॉर्मूले मैंने सारे लिखवा दिए, और यहाँ तक कि इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में बस ये 3-4 फॉर्मूले लगेंगे, तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिए। आगे यूज होता है अलजेब्रा वगैरह में, पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इन पे भी। ये तो थी बात स्क्वायर तक की। अब बात आएगी क्यूब तक की। रे क्यूब के फॉर्मूले तो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए पहले तो, ये सबसे खतरनाक है। ए प्लस बी की होल क्यूब, ये होती है, फॉर्मूला होता है इसका, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर,
इसको आगे लिखेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लिया मैंने अगर यहाँ से इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं ऐसे फॉर्मूला निकालूँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो क्या निकलेगा वो बता देता हूँ। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस में चले जाएगा 3a² बी और ये माइनस में चला जाएगा 3ab²। ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab कॉमन यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे भी क्या बचेगा ए प्लस बी। तो ये थी ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे आएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला। ये तो थी बात ए प्लस बी की क्यूब तक की। अब आएगी ए माइनस बी की क्यूब की बात। अब लिखना है मुझे ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये होता है कि क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस 3a² बी, नहीं ये होता है माइनस 3ab² प्लस 3ab²। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी की होल क्यूब का। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ, ये आएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3ab, तो ये आएगा ए माइनस बी। ये आ जाएगा ए माइनस बी। अगर मैं ऐसे फॉर्मूला निकाल लूँ ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा ए माइनस बी की होल क्यूब, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 3a² बी माइनस 3ab²। जाएगा यहाँ से माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला 3ab कॉमन आ जाएगा, तो आएगा ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों में से माइनस बी कॉमन ले लूँ, तो आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3ab। इसको आगे सोल्व करूँ ए माइनस बी। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। फिर आएगा a² प्लस b², ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, माइनस 2ab प्लस 3ab। ए माइनस बी आएगा a² प्लस b², ये प्लस हो जाएगा प्लस ab। ये फॉर्मूला ही खोला जाएगा यहाँ से माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। ऐसे में प्लस वाले में लिखवाना भूल गई चीज, लिख लेना ए प्लस, जैसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे इसमें से पूरा। ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। फिर यहाँ से ए प्लस बी तो है ही, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे, आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab। यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है ए प्लस बी, ये बनेगा a² प्लस b² और इसको माइनस करेंगे आएगा ab। तो याद रखना है जिसमें प्लस आता है ना प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यहाँ पे माइनस आता है। अब ये फॉर्मूले यूज होंगे आगे के क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन करेंगे अब हम अगली क्लास में।